वो सस्ता हो जाए तो 50 रुपए केजी, थोड़ा सा महंगा हो जाए तो 300 रुपए केजी। इसीलिए एक सेब दे दें, आधा खा ले सुबह, आधा खा ले शाम, एक केजी दे दें, 300 रुपए लगेगा। वो 10 दिन तक खाती रहेंगी। मगर पेट में जो बच्चा पल रहा है आपका, वो बच्चा हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा। उस जमाने में औरतें ज्यादा नमाज पढ़े, ज्यादा दरूद पढ़े, उससे रूहानी ताकत मिलेगी। और ये बच्चा अंदर में माँ का अखलाक को कैच करता है, उसको ब्लड से उसको फायदा होता है। इसीलिए माँ अपने आप इबादत में लगाते हैं और बाप उसकी निगरानी करें, उसको अच्छा फल फ्रूट्स और सब्जी उसको खिलाएं। जो औरत दही ज्यादा खाएगी, फल फ्रूट्स खाएगी, उसका बच्चा खूबसूरत पैदा होता है। और जो मर्द वो दही और अच्छा फल खाएगा, उसका बच्चा खूबसूरत पैदा होगा, सेहतमंद पैदा होगा। और जो बिल्कुल खिरखिर होगा, जो नहीं अच्छा खाएगा बल्कि गुटखा खाएगा, जो हमेशा पुड़िया रजनीगंधा खाता रहेगा, दांत उसका सड़ता रहेगा, और उसका बच्चा भी बिल्कुल सड़ा हुआ पैदा होगा, उसकी सेहत अच्छी नहीं होगी। इसलिए अपना भला, अपने बच्चों का भला करने के लिए हेल्दी गजा खाइए, सेहतमंद गजा खाइए। तो गजा का असर ब्लड में भी होता है, गजा का असर दूध में भी होता है। घास जैसी वैसा असर हुआ तो निकलता है वहीं से, घास और गोबर और खून के बीच से दूध निकलता है। ये वैज्ञानिक आज कहते हैं। कुरान नासिल हुआ है 1400 साल पहले। अब जरा एक आयत में पढ़ता हूं, उसको गौर से सुनिए। जिसको कहते हैं कि मां के मरने के बाद बच्चे को बुला लो कुरान खानी करने के लिए, ये कुरान नॉलेज, सिटी ऑफ नॉलेज, इल्म का शहर है। माउंटेन ऑफ नॉलेज, इल्म का पहाड़ है। फाउंटेन ऑफ नॉलेज, इल्म का सर चश्मा है। कैसे है, कैसे कुरान पाक को गौर से पढ़ने का आदेश क्यों दिया गया है, जरा गौर से सुनिए। जो बात वैज्ञानिक ने आज कही कि गोबर और खून के बीच से दूध निकलता है, जरा गौर से सुनिए। कुरान में अल्लाह फरमाता है, व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फर्सियों व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन। रट के पढ़ना और है, समझ के पढ़ना और है। अल्लाह कहता है तुम्हारे लिए जानवर में इबरत की जगह है। व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा, अनडाउटेडली फॉर यू देयर आर लेसन्स इन द कैटल। कैटल मींस मवेशी, एनिमल मींस जानवर। तुम्हारे लिए जानवरों में आंख खुलने की बात है, नसीहत की बात है, हिदायत की बात है। वह हिदायत की बात क्या है? अल्लाह कहता है मैंने ये जानवर पैदा किया है तेरे लिए। उस आयत में सवारी का चर्चा हुआ और इस आयत में दूध का चर्चा है। अल्लाह कहता है नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही, हम तुमको पिलाते हैं उनके पेट से निकाल करके। वह दूध, कौन सा दूध? मिन बैनि फर्सियों व दमिन, यानी वह दूध जो गोबर और खून के बीच से निकलता है। लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन, साफ शफाफ सेहतमंद दूध मैं तेरे लिए पैदा करता हूं। वैज्ञानिक ने कहा गोबर और खून के बीच से दूध निकलता है। यह बात वसाहत के साथ कुरान करीम में 1400 साल पहले से बता दिया गया है कि खून और गोबर के बीच से दूध निकलता है। यह इस बात की दलील है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और दुनिया भर में जितने उलूम हैं, अगर उसमें सच्चाई है तो सबका रिश्ता कुरान करीम से जुड़ा हुआ है। वाह वाह वाह, जमीउल इल्म फिल कुरान लाकिन तकासर अनहु अफहामुर रिजाल। तमाम उलूम कुरान में मौजूद है, आदमी की सोच उसको समझने से कासिर है। वाह वाह, कुछ समझे नहीं? समझा? समझे नहीं? समझ गए आप? अब आपकी तरफ से इशारा होना चाहिए कि तीसरी बात सुनाऊं या नहीं सुनाऊं? बताओ बताओ। माशाअल्लाह, वो तो हम तो समझ रहे थे कि तुम लोग चुप रहोगे, क्योंकि नात सुनने के बाद होता है मुमताज भाई वो सुनाइए, मुमताज भाई वो सुनाइए। लेकिन ये नहीं होता है कि कुरान की आयत एक और सुना दीजिए। ये बनारस के करीब इस गांव खुशपुरा का एक तारीख रची जा रही है खुशपुरा में, कि यहाँ तकरीर के लिए बोला जा रहा है कि एक पैराग्राफ और सुना दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं साइंस की बात भी बता रहा हूँ, मजहबी बात भी बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए हमको, माँ को कैसे रहना चाहिए। हमल के दौरान माँ से लड़ना नहीं चाहिए, हमल के दौरान माँ से लड़ना नहीं चाहिए। अपनी बीवी को खूब प्यार दें, खुशहाल रखें। हाँ, अगर वो बोले कि सिनेमा देखने जाएंगे तो उनको मत जाने दीजिए। अगर वो बोले टेलीविजन ऑन की जरा से वो धारावाहिक देखेंगे, मत कीजिए। सारी बातें उनकी मानिएगा तो आप पागल हो जाइएगा। नहीं, आप सारी फरमाइश नहीं पूरी कर पाइएगा।
नहीं कर पाइएगा, वो आपको नचाती रहेगी। बस एक है, इनको दरूद और जिक्र बता दीजिए कि 1000 दरूद पढ़ो सुबह, तब हाथ में झाड़ू लेना, तब बर्तन साफ करना। अगर ये कर ले तो समझ लें कि आपसे बड़ा बहादुर कोई नहीं है। और अगर ये काम नहीं करवाए तो फिर आप समझ लीजिए वो 1000 बीमार रहेगी, उनका भाई, उनका अपना भतीजा, कोई ससुराल घर से आ गया, मैके से आ गया, तो वो झट से खड़ी हो जाएगी, चाय बनाएगी, खाना बनाएगी, फोन करके बकरे का गोश्त ले आना, मेरा भतीजा आया है जो कभी नहीं आया है। अगर आप कह दीजिए कि मेरा भाई देहात से चल के आया है, जरा अच्छी बिरयानी बनाओ, मैंने सीना गया, मेरा सीना जल रहा है, मेरा पेट गया, पेट मेरा दर्द हो रहा है, मेरा टखना गया, टखना मेरा जल रहा है, मेरा टखना, हम नहीं करेंगे। बुलाइए कितना, कभी भाई, कभी भतीजा, कभी ये, कभी वो, हमसे नहीं होगा, हम नहीं झेलेंगे उतना। अपना भाई आ जाए तो बीमारी में तलब जाती है, मेरा भाई आ जाए तो सर में दर्द है, पैर में दर्द है। इतना ड्रामा मत किया करो। शौहर के भाई भाई, शौहर की माँ माँ, शौहर का बाप बाप, शौहर के घर को अपना घर समझो। अगर शौहर बोले कि अरे तुम मैके क्यों नहीं जाती हो, ये बोले नहीं, हमको मैके अच्छा नहीं लगता है, हमको आपका घर ही अच्छा लगता है। अगर ऐसा बोल दिया तो शौहर अपना दिल तेरे पाँव के नीचे बिछा देगा, क्या कहने, वाह। शौहर अपना दिल बिछा देगा। मगर ये 1 करोड़ में 1 औरत नहीं बोलेगी ऐसा, 2 करोड़ में 1 बोल सकती है, मगर 1 करोड़ में 1 औरत ऐसा नहीं बोलेगी। मर जाएगी मगर नहीं बोलेगी। उसका भाई अगर 300 रुपए का सूट लाके दे दिया तो वो बोलेगी कि तुम क्या देगा जो मेरा भाई दिया है। और हम 3000 रुपए का सूट लाके दे दें, आपको तो पसंद ही नहीं करने आता है, आपको तो सब ठग लेता है, आपको सब ठग लेता है, पसंद नहीं करने आता। ये क्यों बोलती है? ताकि तुम तंग आकर के इन्हीं को पैसा दे दो कि जाओ तुम ही जाके खरीद के ले आओ। तो इसलिए इनको सीधा करने का एक रास्ता है, खुद नमाज पढ़ो, इनको नमाज पढ़ाओ, खूब तिलावत करो, इनको तिलावत करवाओ। जब इनका दिल इबादत और तिलावत में लग जाएगा तो घूमने में दिल नहीं लगेगा, फिर वह फरमाइश पे नजर नहीं दौड़ाएगा, नजर जन्नत पे रहेगी, मुस्तफा की सुन्नत पे रहेगी, घर खुशबूदार हो जाएगा, जन्नत से खुशबू घर में आने लगेगी। और जिस घर में लड़ाई और झगड़ा और टेंशन और मारपीट है, समझ लेना उस घर से बरकतें खत्म हो जाएंगी। जिस घर से औरतों के पायल की आवाज अजनबी मर्दों के कान में चली जाए, उस घर के मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता। मर्द चाहे काबा में जाके दुआ करे, दुआ कबूल नहीं होगी। जिस घर की औरतों की पायल की आवाज अजनबी मर्दों के कान में चली जाए। दिल्ली में एक बार कहे छाया बारिश रुक गई, सारे इलाके में परेशानी, लोग सड़क पे आके नमाज पढ़ने लगे, दुआ कबूल नहीं हुई। सूफी निजामुद्दीन अबुल मुअय्यिद अपने माँ का दुपट्टा हाथ में लिया, कहा इलाही उस औरत का दुपट्टा है जिस औरत को अजनबी मर्द ने कभी नहीं देखा, उसके वसीले से तू बारिश रहमत का नुज़ूल फरमा। 10,000 मुसलमान सड़क पे निकले, बारिश नहीं हुई। एक खातून जिसका सर का बाल किसी ने नहीं देखा, न चेहरा, उसके दुपट्टे के वसीले से दुआ अभी खत्म नहीं हुई थी कि घंघोर घटा छाई, ऐसी बारिश हुई कि दिल्ली का सारा इलाका लबालब हो गया। ए मेरी माँ बहन बेटी, तुम्हारी बेपर्दगी से तेरा शौहर अगर हज भी करने जाएगा तो भी दुआ कबूल नहीं होगी। अगर बंदा हराम खाएगा, चाहे 50 बार उम्रा करे, कोई उम्रा कबूल नहीं होगा। 50 बार काबा के अंदर दुआ करे, दुआ कबूल नहीं होगी। क्योंकि हलाल खाना दुआ के लिए जरूरी है। और हराम खा के कोई हज को जाएगा हराम पैसे से, तो आवाज आएगी ला लब्बैक, कोई लब्बैक कबूल नहीं है। भले ही वह तवाफ करके चक्कर काट के आ जाए 50 बार, कुछ नहीं होगा। ला लब्बैक वला सादिक, हदीस में आया है, जब भी कोई हराम माल से हज और को जाता है, बोलता है लब्बैक, फरिश्ता कहता है ला लब्बैक वला सादिक, तेरा लब्बैक कबूल नहीं है। क्यों? ज़ादु का हरामुन व हज का मरदूदुन, तेरा सफर का खर्चा हराम का है और तेरे हज को तेरे चेहरे पे मार दिया जाता है। हलाल गज़ा खा के हज फर्ज नहीं हुआ। हज फर्ज होगा आज की तारीख में 5 लाख रुपया होगा, 4 लाख रुपया होगा तब न। मगर हलाल कमाई में बेतहाशा पैसा नहीं है तो हज फर्ज नहीं है, मत जाओ। हलाल पैसे से जो हज को नहीं जा पाया, हज फर्ज नहीं है, वो अपने मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करे। हराम के पैसे से जो काबा जाएगा और काबे के अंदर दुआ करेगा, जो दुआ वहां कबूल नहीं होगी, वो दुआ हलाल खा के मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करे, वो दुआ यहां कबूल हो जाएगी। इसलिए कौम मुस्लिम, आज हमारी बर्बादी के जितने भी असबाब हैं, उन असबाब में 2 असबाब बहुत बड़ा है।
एक औरतों की बेपर्दगी, औरतों का जींस से टी शर्ट पहनना, औरतों का बेपर्दा मारे मारी और बाजार में फिरना। ये मदनपुरा इलाके में चले जाए, वो मंडी जो मार्केट वहां का है, मर्द कम नजर आते हैं, औरतें ज्यादा नजर आती हैं। निकाबपोश खातून औरतें बोले शौहर से कि सब्जी तुम लाओगे, कपड़ा खरीद के तुम लाओगे, तुम जो भी लूला लंगड़ा नाटा काटा छोटा जो कपड़ा तुम लाओगे हम सब पसंद कर लेंगे। मर्द अगर खरीद के लाए, औरतें पसंद करे, उस घर में रहमतों की बारिश होगी। अगर हज फर्ज नहीं भी हुआ, मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करेगा, अल्लाह कबूल कर लेगा। लेकिन औरतें अगर घर से बाहर निकली, मर्द काम चोर सोया रहा, अब बीवी को बोला तुम पसंद करके मेरा शर्ट मेरा पैंट लेती आना, वो दुकानदारों से बात करती है, सर से दुपट्टा हटा करके चपड़ चपड़ हंसती है, बातें करती है, रेट कम करवाती है, उस अपना हाथ दिखाती है, दूसरे का हाथ देखती है, कोई बगल में आ गया वो बैठती है, बेटा इसका लुच्चा लफंगा गुटखा खोर शराब पीने वाला, ताड़ी पीने वाला, चरस अफीम पीने वाला घूमता है, अब बिटिया हमारी बड़ी तेज है, ये डॉक्टर बनेगी, नीट निकालेगी, या जींस टी शर्ट पहन के जा पड़ रही है। अच्छे अच्छे लोग, मेरा बेटा तो बर्बाद हो गया, तो बेटा बर्बाद हो जाए, यानी बेटा जो उसकी निशानी है, बेटा जो यादगार है, जिसे बैरिस्टर होना है, जिसे लॉयर होना है, जिसे फकीह और मुज्तहिद बनना है, जिसे साहब आसमान पे फ्लाई करने वाला पायलट बनना है, जिसे समंदर में गोता लगा के साइंसदान इल्म हिकमत के मोती निकालना है, जिसको खूब साहब 8-8 12-12 घंटे रात में जाग करके मेहनत करना है, तो जो मेहनत करने वाला है उसको बना दिया गुटखाखोर, अफीम पीने वाला, चरस पीने वाला, ये गोंडा लड़की का आशिक, गली कुचे में घूमने वाला। जैसे कुत्तों की नजर हर वक्त हड्डी पे रहती है, उसी तरह इन छोकरों की नजर हर वक्त दूसरों की बहू बेटी पे रहती है। तो लड़का हो जाए लुच्चा लफंगा, छोकरी के पीछे पागल होने वाला आशिक, अब पढ़ेगी कौन बिटिया? या जींस टी शर्ट पहनेगी, या दिल्ली जाएगी, या तैयारी करेगी, ताकि सारी जिंदगी पैसा कमाने के बाद भी रोती रहेगी, या बगैर पैसा कमाए हुए शोहरों के दिमाग चाट रही है। लेकिन जिस दिन वह नौकरी करके 2 लाख महीना कमाएगी, उस वक्त तेरा क्या हाल होगा? 1 टका कमाए बगैर तो यहां बैठ के हुकूमत कर रही है, और जिस दिन वह 1 लाख कमाएगी, उस दिन तेरा क्या हाल होगा? उस दिन तुझसे जूते चप्पल सीधी करवाएगी, उस दिन तुझको छोड़ के तुम्हारे नौकर के साथ वह भाग जाएगी, तुझको छोड़ के तेरे ड्राइवर के साथ भाग जाएगी। इसलिए औरतें कमाने के लिए पैदा हुई हैं। औरतों की मेहर की रकम मर्द देगा, औरतों का कपड़ा मर्द देगा, औरतों का खाना मर्द देगा। वह घर को रश के जन्नत बनाए, बाकी शौहर 15 घंटे 16 घंटे रेडी चला के लाएगा, वह तेरे मेहर की रकम भी देगा, तेरा कपड़ा और तेरा खाना भी देगा, ताकि घर रश के जन्नत बनी रहे। तू नबी नहीं बनेगी, नबी नहीं बनी कोई औरत, मगर कोई नबी बगैर माँ के पेट से नहीं पैदा हुआ। सारा नबी माँ के शिकम से, सारे सहाबी माँ के शिकम से, सारे वली माँ के शिकम से। तो तू महफिल की जीनत नहीं बनेगी। 10 इस मर्द को देखे, उस मर्द को देख के जींस टी शर्ट पहने और 50 मर्दों की गोद में झूले और सारा समाज चोरों से भर जाए। नहीं, तू पर्दे में रह, तू मुजाहिद की माँ बनेगी, तू ख्वाजा की माँ बनेगी, तू गौस कुतुब की माँ बनेगी। यानी तू इमाम नहीं बनेगी, इमाम पैदा करने वाली इमाम की माँ बनेगी। माशाअल्लाह, इमाम नहीं बनेगी, इमाम पैदा करने वाली माँ बनेगी। तो जिसको पर्दे में रहना था, बिटिया मेरी नीट निकालेगी, डॉक्टर बनेगी। उसको लेके दौड़ करके दिल्ली जा रहे हैं, लाने के लिए दिल्ली से आ रहे हैं, उसको दौड़ के साहब बेंगलोर भेज रहे हैं, बेंगलोर से ला रहे हैं। रास्ते में समाज का छोकरा आते जाते उससे प्यार कर रहा है, शादी से पहले ही सारा कर्म कर रहा है, चोर दरवाजे से साहब हमल गिराए जा रहे हैं। ये कौन सा नशा है डॉक्टर बनाने का, या कौन सा नशा है इंजीनियर बनाने का? और बेटा चरस पिएगा, बाप बोलेगा अरे बेटा पढ़ो लिखो, ये बाप को आंख दिखलाएगा, फाइट मारेगा। वो उस बेटे को पढ़ा जो तुझको आंख दिखलाता है, उस बेटे को अदब सिखा जो तुझको आंख दिखलाता है। अरे वो तो चपरासी भी नहीं बन पाया, अगर मदरसे में भेज दिए होते, कम से कम लूला लगड़ा हाफिज बन गया होता, आंख तो नहीं दिखाता, नमाजी तो बनता, दुनिया मिले ना मिले कम से कम नमाजी बन के जन्नती तो बन जाता। क्या कहने, वाह वाह। ये क्या डॉक्टर, ये इंजीनियर और बनाने के चक्कर में जोकर बना दिया उसको। अच्छा इंजीनियर बने तो 40 करोड़ मुसलमान का सर फख्र से चौड़ा हो जाएगा। अच्छा IAS ऑफिसर DM बने तो 40 करोड़ मुसलमान का सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा। लेकिन बन गया जोकर, बन गया फिल्म देखने वाला, बन गया गुटखाखोर, बन गया गोंडा, चोर डकैत, मालगाड़ी का माल लूटने वाला। और बेटियां पढ़ेगी, दोनों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया उसने। इसलिए कि बेटी जो पढ़े लिख के नौकरी कर ली, नौकरी करने वाली 99% लड़कियों का रिश्ता अपने शौहर से अच्छा नहीं होता है। जिंदगी भर लड़ाई करती रहती हैं। ये बोलती है पैसा मैं कमाती हूँ मैं नहीं दूंगी, वह बोलता है मैं शौहर हूँ हमको तुम दो, दोनों में तकरार
तकरार, लड़ाई झगड़ा, फिर तलाक और दोनों अलग थलग। औरत को क्या गम है, वो तो कमा रही 1 लाख रुपए महीना, वो तो 50 लड़के के साथ मुंह दिखलाएगी और अपना काम बनाएगी क्योंकि 1 लाख महीना कमा रही है। यहाँ मरे वो शौहर जो से शादी किया है, जिसे 2 बच्चे पैदा हो गए, उनकी जिंदगी बर्बाद हो। औरतें अगर घर से बाहर निकली तो जिंदगी की बर्बादी तय है। और जहां औरतें घर में रही कुरान के मुताबिक, वह करना फी बयूते कुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, अल्लाह कहता है औरतों तू घरों में ठहरी रह, जमा दौरे जाहिलियत की औरतों की तरह आवारा मारे मारे मत फिर। तेरा घर में रहना, जुमा की नमाज तुझ पर फर्ज नहीं है, ईद बकरीद की नमाज वाजिब नहीं है, मस्जिद में जाना वाजिब नहीं है, ये मर्द पर वाजिब है। मस्जिद नहीं जाए तो घर में नमाज नहीं होगी। जमात से नमाज पढ़ना मर्द पर वाजिब है, ये नमाज पढ़ना पड़े तो फासिक मरदूदुल शहादा कहलाए, और जमात से पढ़ेगा तो 27 गुना सवाब मिलेगा। या ईद बकरीद नमाज मर्द पर वाजिब है, जुमा की नमाज मर्द पर फर्ज है, जो हफ्ता दिनों की ईद की नमाज है वह मर्द पर है, औरतों पे नहीं है। क्यों? इसलिए कि जमात से ज्यादा पर्दा जरूरी है, मस्जिद से ज्यादा पर्दा जरूरी है, जुमा की नमाज से ज्यादा पर्दा जरूरी है, ईद बकरीद से ज्यादा पर्दा जरूरी है। तो जो शरीयत जुमा और ईदैन पर्दे की वजह से औरतों पर फर्ज और वाजिब नहीं किया, उस शरीयत में मजार पे झुंड के झुंड जाना किसने जायज करार दे दिया? मेला घूमना किसने जायज करार दे दिया? पीर साहब के उर्स में जाना किसने जायज करार दे दिया? जब जुमा फर्ज नहीं है पर्दे की वजह से, ईदैन वाजिब नहीं है पर्दे की वजह से, जमात 27 गुना सवाब ये नहीं उस पर वाजिब है पर्दे की वजह से, वो अकेले पढ़े उसको 27 गुना सवाब उसको मिल जाएगा पर्दे में रहने की वजह से। वह तरावी की नमाज अकेले पढ़े, वह जमात के साथ ना पढ़े, जमात के साथ ना अकेले पढ़े, जमात का सवाब उसको मिल जाएगा क्योंकि पर्दे में रहना उसके लिए जरूरी है। तो पर्दा इतना ज्यादा जरूरी है कि जुमा जैसी नमाज फर्ज नहीं हुई तो दरगाहों पे जाना, अजमेर जाना, यहाँ जाना, वहां जाना, देवा जाना, और साहब सैयद सलाल मसूद गाजी के मजार पे बहराइच जाना, ये कहां से जरूरी हो गया? इसलिए जिसने भी कहा है गलत कहा है। तुम पर्दे में रह, मेरा ठेला मत जा, मजार पे मत जा, उर्स पे मत जा, तू अपने घर में रह, तू पर्दे में रह। मर्द को भेज कि तू अजमेर जा, तू बरेली जा, तू बगदाद जा, तू जमात में जा, तू मस्जिद में जा, तू ईदैन पढ़ने जा। मर्द को जमात के लिए भेज और तू पर्दे में रह, जा आसमान से रहमत उतरेगी, जमीन से उतरेगा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो क्या आयत हो गई? क्या आयत हुई? आयत कितनी हुई? 3 हो गई? 2 ही हुए ना। एक हो गई वो दूध वाली, एक हो गई सवारी वाली, और तीसरी सुनोगे? मुमताज भाई आपका क्या ख्याल है? बहुत टाइम हो गया। हाफिज साकिब साहब बोले ये एक और बोल देते हैं। मुमताज भाई का ख्याल रखना जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को नेक बनाए। तीसरी आयत सुनिए, और ये भी रिलेटेड। कुरान पाक मालूमात का खजाना है, सुभान अल्लाह। कुरान पाक इल्म और हिकमत का पहाड़ है, सुभान अल्लाह। माउंटेन ऑफ नॉलेज भी है और फाउंटेन ऑफ नॉलेज भी है। माउंटेन का मन है पहाड़ और फाउंटेन का मन है सरचश्मा, मस्दर, मंबा। अब जरा तीसरी बात सुनिए, बिल्कुल मचल जाएंगे आप। साइंस जो कुछ भी पढ़ती है, जो कुछ भी सिखाती है, सीखती है, ये सारा उलूम आज है, मगर कुरानी उलूम 1400 साल से पूरी दुनिया को रोशन मुनव्वर कर रहा है। एक दानिश्वर ने क्या कहा, इसलिए मदरसे को तरक्की करना चाहिए, मदरसे को परवान चढ़ना चाहिए, क्योंकि कॉलेज में जाहिरी इल्म सिखाया जाता है, मदरसे में इंसान बनाया जाता है। मदरसा इंसान बनाने की फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री का जब माल घट जाएगा तो माल ही जब बाजार में नहीं मिलेगा तो फिर वो माल कहाँ से होगा? ये इंसान बनाने की फैक्ट्री मदरसा है। अब ये मदरसा आजकल कमज़ोर है, कोई बच्चे को पढ़ाता नहीं है। खींचतान के गरीबों के बच्चे को बुलाया जाता है, तब मदरसा में ज़कात खैरात दे के हम लोग चलाते हैं। सिक्रेटरी बनने का नशा है, मगर बेटे को हाफिज बनाने का नशा नहीं। मुतवल्ली बने का नशा है, मैं मुतवल्ली मस्जिद का, मगर अपने बेटे को आलिम बनाने का नशा नहीं है। बल्कि मस्जिद में जो इमामत करे उस आलिम को भगाने का नशा है। इसको भगा दो, उसको भगा दो, 1 साल में 5 आलिम को बदल दो। ये वहाँ देख रहा था, वहाँ बैठा था, उसके घर में गया था, उसको बदल दो। यारे तुम अपना बेटा आलिम बनाओ ना।
हर मुतवल्ली बच्चे को आलिम बनाए, हर सेक्रेटरी बच्चे को आलिम बनाए, मदरसे का जो ट्रस्टी है 10 वह 10 अपने बच्चों को अच्छा हाफिज अच्छा आलिम बनाए। जब वो अच्छा हाफिज बनाएगा तब दूसरों के बच्चों को इल्म देने के लिए अच्छे अच्छे हाफिज अच्छे अच्छे आलिम को लाएगा। तब मदरसा फिर पुराने दौर में पहुंच जाएगा। किस दौर में? जिसके बारे में यूरोप का एक दानिश्वर कहता है, इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज वेदर ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी व्हिच फ्lourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। यूरोप का दानिश्वर कहता है, ये जो कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में साइंस जवान हुई है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की वजह से, वो क्रिश्चियन बोलता है ये सारा इल्म अरबी मदरसों से लिया गया है। अल्लाह समद। हम बोले तो लोग कहेंगे मदरसे की तारीफ बढ़ा चाहा के कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? जो यूरोप का दानिश्वर कह रहा है वो कहता है ये सारे उलूम इल्म तबइयात, इल्म नजूम, इल्म फल्कियात, इल्म रियाजी, इल्म कीमिया यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी बॉटनी मैथमेटिक्स हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी सारा उलूम अरबी मदरसों से लिया गया है। वो आगे कहते हैं द स्पेनिश सैरेसन मे बी लुक्ड अपॉन एज द फादर ऑफ यूरोपियन फिलोसफी। वो कहते हैं कि स्पेन के जो उलमा थे जो मदरसों में बच्चों को दर्स देते थे और जिसको देख देख कर पढ़ पढ़ कर रिसर्च करने का मजाज दुनिया को पैदा हुआ, तो वो कहते हैं असल में साइंसदानों के बाप है मदरसे के उलमा जिसने साइंस का इल्म जन्म दिया है। अल्लाह समद। ये मैं नहीं बोलता, ये वो खुद कहते हैं द स्पेनिश सैरेसन मे बी लुक्ड अपॉन एज द फादर ऑफ यूरोपियन फिलोसफी। अब तीसरी आयत करीमा सुनिए। साइंस आज कहती है हमल की मुद्दत 6 महीना है। जो लोग साइंस पढ़ते हैं, साइंस में क्या चीज ये सब है? लोहा लक्कड़ गैस चांद सितारा सूरज और बच्चा कैसे पैदा होता है, घास कैसे गलती है, आदमी बीमार कैसे पड़ता है, उसका इलाज कैसे होगा, सब साइंस में। अब साइंसदान कहते हैं कि हमल की मुद्दत 6 महीना। बच्चा 40 डेज अपनी असल हालत में, जैसे मर्द और औरत आपस में सोहबत करते हैं, बच्चा पैदा अगर होना हुआ तो नुत्फा जो बनी का कतरा है वो 40 दिन एक हालत में रहता है। अगले 40 डेज में वो लुथड़ा बनता है। अगले 40 डेज यानी 40 दिन के बाद उसमें ढांचा तैयार होता है, नाक नक्शा हड्डी, फिर उसमें गोश्त चढ़ाया जाता है, फिर अगले 40 डेज के बाद उसमें जान डाली जाती है। 120 दिन के बाद बच्चे के पेट में बच्चे के अंदर में जान पड़ती है, रूह डाली जाती है। इसलिए 4 महीने से पहले पहले अगर बच्चा अंदर बीमार हो या बच्चे की माँ बीमार हो और नमाजी मुसलमान डॉक्टर बोले कि जान को खतरा है तो एबॉर्शन यानी हमल गिराया जा सकता है। लेकिन अगर 4 महीने के बाद जब जान पड़ जाए तो हजार कोई बोले कि सेहत खतरे में है, नहीं मानी जाएगी, क्योंकि 4 महीने के बाद हमल गिरवाने का मतलब मर्डर करना, बच्चे का कत्ल करना। जो लोग नाजायज तरीके से गलत काम करते हैं फिर 6 महीने के बाद हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर को 10,000 दिया, हमल गिरवा दिया, ये एक तो ज़िना किया, दूसरा कत्ल किया। समाज में बुराइयां पैदा हो रही हैं, समाज में आसमान से बारिश रुक रही है, फसाद है, इंतशार है, नफरत है, अदावत है, सारे लोग हवास बाख्ता है। ये जराइम की सजा है कि पहले गरीब थे, खुश थे, आज अरबों में कमाने के बाद भी सब अंदर से दुखी हैं, सब एक दर्जन बीमारी, एक दर्जन परेशानी में सब मुब्तला हैं। या इसी बुराइयों का दखल है। कहीं शराब, पानी पीना जरूरी है, लोग पानी कम पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। लोग शादी करें 18 साल से लेकर 22 की उम्र में लड़का लड़की दोनों शादी कर लें ताकि दोनों की निगाह महफूज रहे। जवान हुई 18 साल, शादी हो रही 48 साल में। ये 20-20 साल औरतों की शादी में लेट हो रही है। इस बीच में न जाने क्या क्या तमाशा हो रहा है। लड़के की शादी होनी चाहिए 18 से 22 के बीच में, शादी हो रही 48 साल में। या 20 साल से जवान है, पढ़ाई लिखाई के नाम पे मुश्तजनी हो रही, हैंड प्रैक्टिस हो रही, इगलामबाजी हो रही है, तवाइफ के कोठे पे जा रहा है, मगर शादी नहीं होगी। जब घर में 10 परिवार है, 10 लोग उसी आमदनी में खा रहे हैं, अगर लड़का जवान हो गया, शादी करा दी, एक औरत बढ़ गई, जहां 20 लोग खा रहे हैं, एक औरत के बढ़ने से क्या हो जाएगा। मगर यहाँ सोच इतनी घटिया है, जब तक नौकरी न मिले तब तक शादी नहीं होगी। चाहे ज़िना होता रहे, मगर शादी होगी कब? जब लड़के को नौकरी मिल जाएगी, बिजनेस करने लगेगा। अब कुरान में आया है तुम शादी कर, अगर तू फकीर है तो अल्लाह तुझे गनी कर देगा।
अल्लाह मालदार कर दे, वक्त पे शादी दिला दे। पहले जमाने में लोग शादी करके बाल बच्चे वाले हो जाते थे, तब बरेली शरीफ में जाके पढ़ते थे, अशरफिया में पढ़ते थे। इधर 2 बच्चा हो गया, शादी हो गई, वहाँ पढ़ाई चालू है, फिर वहां से घर आए, उसके बाद 4 साल 4 बच्चे का बाप है, तब मौलाना की डिग्री लेके आए। वो लोग नेक परहेजगार लोग जिंदगी में मजा लेते थे। या 40 साल का अधेड़ आदमी है, इनका बेटा 20 साल का हो गया, अब ये बाप का पार्टनर 20 साल का बेटा बन गया, 40 साल का बाप 20 साल का बेटा। अब शानदार ढंग से दोनों बाप बेटा मिलकर कमा रहे हैं, खा पी रहे हैं। ये शादी जो करेंगे हम 48 साल में, राहुल गांधी की तरह, उनकी उम्र हो गई 55 साल। ये सब कब शादी करेगा, कब बच्चा पैदा करेगा? 48 साल में शादी करेगा। जब ये हो जाएगा 68 साल का, उनका बेटा जब 20 साल का होगा, ये पैर लटकेगा कब्र में, मर गया बेटे का की कमाई नहीं खाया, बेटे से राहत का मिलती है बच्चे को, बाप को वो नहीं देखा। वक्त पे शादी कर, 20 साल में शादी करा दे बच्चे को, चाहे MBBS बाद में बनेगा, शादी करा पहले, वरना इज्जत लुटा के MBBS बनने से बेहतर है कि इज्जत बचा करके मास्टर बने, इज्जत बचा के रहे। जरा गौर से सुनिए, बस हमल की मुद्दत 6 महीना है। 6 महीने के बाद बच्चा पैदा होने के मूड में रहता है, लेकिन कुदरत का इंतजाम है कि 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि हमल का पीरियड 6 महीना है, हमल की मुद्दत 9 महीना है। सारे लोग जानते हैं बच्चा पैदा 9 महीने के बाद होता है, मगर साइंसदान क्या कहते हैं? 6 महीने के बाद बच्चा पैदा होने के मूड में रहता है। सारी प्रक्रिया 6 महीने के बाद पूरी हो जाती है। किसी भी दिन बच्चा पैदा हो सकता है, और भले ही 9 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 10 महीने के बाद पैदा हो, और 6 महीने के बाद बच्चा माँ के शिकम में मैच्योर हो जाता है। जरा गौर से सुनिए, ये खालिस ये बातें आज की है। वैज्ञानिक ने आज ये बात कही कि हमल की मुद्दत 6 मंथ 6 महीना है, मगर हम लोग और सारी दुनिया जानती है हमल की पीरियड 9 महीना है। लेकिन अगर साइंस की बात अगर सच है तो कहीं न कहीं इसका रिश्ता इस्लामी उलूम से जुड़ा हुआ होता है। सुभान अल्लाह, कहीं न इसका रिश्ता सच्चाई से जुड़ा होता है। तो ये बात सच है कि हमल की मुद्दत 6 महीना है। अब ये बात सच कैसे है, उसी के बारे में सुनिए। कुरान पाक की 30वीं आयत सुनिए, एक तफसीर पहले सुनिए ताकि पूरा वाकया आपके निगाह के सामने आ जाए। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना है। एक नौजवान की शादी हुई, और शादी के 6 महीने के बाद बच्चा पैदा हो गया। लड़का बोला ये बच्चा हमारा नहीं है, तुमने गलत कदम उठाया है, शादी से पहले तुमने कुछ गड़बड़ किया है, ये हमारा बच्चा नहीं, 6 महीने बच्चा पैदा होता नहीं है। लड़की बोली शौहर ये तुम्हारा ही बच्चा है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई गलत कदम नहीं उठाई हूँ, ये तुम्हारे ही नुत्फे से पैदा हुआ है। जो लड़की गलत नहीं करेगी वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, उसकी बोली में ताकत रहेगी। लेकिन जो कमजोर रहेगी, चोरी छुपे आंख मिला के कुछ न कुछ करी होगी, वो उसको एक बार धौंस दीजिए उसको, वह फट से सारी बातें उगल देगी कि हाँ हाँ हम तो ऐसा किए थे। इसीलिए बहुत सारा लड़का इस दूर से जाल से फेंक देता है, वो फट से उगल देती है। जैसे एक लड़की बोली थी, लड़का बोला शादी के बाद कि हनीमून जाना है, हनीमून जाना है, हनीमून जाना है, हनीमून जाना है। उसके बाद क्या हुआ, शादी के बाद जब लड़की से उन्होंने शबे ज़फ़ाफ़ लड़की से उन्होंने शबे ज़फ़ाफ़ किया, यानी सोहबत की। शादी के बाद दूसरे दिन वलीमा करना है। जब शादी के बाद तो उसको और लड़की बोली यही इसी को हनीमून बोलते हैं। अगर यही हनीमून है तो हनीमून तो पहले भी हो चुका है, हनीमून हो चुका है, यानी हनीमून पहले हो चुका है। वो इसके पास अकल कम होती है, इसलिए इसको फौरी तौर पर। लेकिन अगर वो अंदर से सॉलिड है, उसका ना पाँव फिसला है, ना जबान फिसली है, ना आंख फिसली है, तो फिर तो शौहर को एक गरजदार आवाज में चुप कर देगी। और बीवी बोली तुम्हारे हमल से पैदा हुआ है बच्चा, मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया है। कहा चलो इस मामले का हल उस्मान गनी करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी कोई मसला घर में पैदा हो तो समिति और सभासद और प्रधान के पास बाद में जाना, पहले शरीयत की रोशनी में हल करने के लिए मौलाना साहब के पास आना। मौलाना साहब अगर खाली वह सीधा हाफिज है तो कहां से बताएगा तुमको। इसीलिए मौलाना का हाफिज आलिम दीन होना जरूरी है। सुक्का हाफिज ना बने, आलिम दीन बने, ताकि सारी फजीलतें उसको मिल जाए कि तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता हो, दूसरों को सिखाता हो। सुभान अल्लाह। तो अब जब हाफिज आलिम भी रहेंगे, उनके
पास आएंगे, वो शरीयत की रोशनी में आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे, मसले का हल बताएंगे। उस्मान गनी के पास चलो। वो नौजवान अपनी बीवी के साथ उस्मान गनी के पास आ गया। कहा हुजूर ये मसला है, शादी के 6 महीने हुए हैं, बच्चा तवल्लुद हो गया है, बच्चा 6 महीने में पैदा होता नहीं है, कैसे हम मान लें? लड़की बोलती है कि शौहर तुम्हारा ही बच्चा है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, उन्होंने हालात और तजर्बात जो समाज में चल रहा है इसके हिसाब से फैसला सुनाने वाले थे कि ये बच्चा इस शौहर का नहीं करार दिया जाएगा, चूंकि 6 महीने में बच्चा पैदा होता नहीं है, ये सुनाने वाले थे। इसी दरमियान हजरत मौला अली शेर खुदा तशरीफ ले आए। अल्लाह समद अना मदीनतुल इल्म व अली जुनबाबुहा, जिसके बारे में मुस्तफा फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूं और अली उस शहर का दरवाजा है। मौला अली तशरीफ ले आए। वह मौला अली, सिर्फ अली अली करने से काम नहीं चलेगा, मौला अली से मोहब्बत करनी होगी। मौला अली के से मोहब्बत करके इल्म हासिल करना होगा। मौला अली का कैरेक्टर और किरदार अपनाना होगा। जोकर कहता है मैं अली का गुलाम हूं, अली का गुलाम नहीं है तू, बल्कि मौला अली का सच्चा गुलाम वह होगा जो अबू बकर को अफजल समझेगा, उमर को अफजल समझेगा, उस्मान को अफजल समझेगा। मौला अली चौथे खलीफा है, वह खलीफा अव्वल नहीं है। पहला नंबर अली का नहीं, पहला नंबर अबू बकर का है, दूसरा उस्मान का, दूसरा नंबर हजरत उमर फारूक का है, तीसरा उस्मान गनी का है, चौथा नंबर मौला अली का है। मगर कुछ क्वालिटी जो मौला अली में है वो सिद्दीक